हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, उसी में से जो आपका प्रश्नावली है 11.1 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना है शंकु के बारे में। शंकु का जो जितना भी ऊपरी पृष्ठ होता है उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। शंकु अगर हम इस व्हाइट बोर्ड पर अगर बनाए तो कैसे बनेगा, ये कुछ आपका इस टाइप का ये शंकु बनाया जाता है ये। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। तो ये हम इस तरीके से ये बनाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, और इसको सीधा सीधा अगर खींच दें तो ये वाली जो दूरी होती है इसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है ना, ये वाली जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, इसको हम h से दर्शाते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। ठीक है, जिसको हम l से दर्शाते हैं। यहाँ से और पूरा यहाँ तक इसको हम व्यास बोलते हैं, जिसको हम d से दर्शाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है आधा, ये इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो एक व्यास का दो त्रिज्या होता है, ये बात तो आपको मालूम होगा। तो ये भी आपका त्रिज्या r है और इधर आपका ये भी त्रिज्या r है। अगर इतना बात अगर आपको पता है, और अब मैं आपको दो फॉर्मूले और बताऊंगा, अगर वो दोनों फॉर्मूला और ये बातें अगर आपको पता है, ठीक है, तीन फॉर्मूला है, दो तीन फॉर्मूला है, तो वो चीज़ अगर आपको पता है तो ये पूरा प्रश्नावली एकदम से इजीली हल हो जाने वाला है। ठीक है ना। तो अगर हम रियल लाइफ में शंकु देखें तो आप लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा कोन वाला। ठीक है, तो वही आपका इंग्लिश में हो जाता है कोन वाला आइसक्रीम। ठीक है, हिंदी में हो जाता है शंकु वाला आइसक्रीम। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं आपको रियल में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने बना लिया है, ये हमारा शंकु है। ठीक, देख रहे हैं शंकु। तो इस पूरे प्रश्नावली में हमें जो बात करना है, इस शंकु के ऊपर हिस्से का जितने भी ये वाला जो परत है, ये वाला मुड़ा हुआ, ठीक, मुड़ा हुआ या फिर इसी को बोलते हैं कर्व। ठीक है ना, कर्व मतलब क्या होता है, मुड़ी हुई परत या फिर मुड़ी हुई वस्तु। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ठीक है, मोड़ करके तो बनाया ना, तो इसको हम बोलेंगे वक्र। ठीक, और ऊपर का जैसे इसमें कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब मुड़ा हुआ, पृष्ठीय मतलब कि ऊपर का जो मुड़ा हुआ आपका क्षेत्र है, इसी का मान हमें बताना है कि ये जो ऊपर का ये जो मुड़ा हुआ पूरा ये क्षेत्र ऊपर इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। बस इतना ही बात है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको फॉर्मूला नंबर 1 में आपको बता देता हूँ। तो नंबर 1 में आपको वक्र पृष्ठीय पूछेगा ना, तो इसका फॉर्मूला है कि शंकु, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल, ये होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो जाता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी हो सकता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। अब इसमें देखिए ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जब वक्र पृष्ठीय कहेगा तो समझ जाना कि यही ऊपर का जो क्षेत्रफल है यही हमें बताना है। जैसे ही उसमें कुल लग जाए तो समझ जाना है। अब इसका जब आप लोग आइसक्रीम खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर से एक ढक्कन होता है ना, तो ढक्कन कैसा होता है, ढक्कन इस तरीके से ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, एक वृत्ताकार कागज का टुकड़ा अगर इस पर हम रख देते हैं तो ये पूरा ढक जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या ज्ञात करेगा, ये इस शंकु के ऊपर केवल इधर का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। ठीक है, और ये वाला जो पूछ रहा है ये कुल पूछ रहा है, मतलब कि ये वाला क्षेत्रफल भी और ऊपर का ये जो ढक्कन है उसका भी क्षेत्रफल। तो ढक्कन कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर दिया ही है, तो प्लस में पाई आर एल ये हो जाएगा। ठीक है, पाई और पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 बार आर, यहाँ पर 1 बार आर, तो आर भी कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बार आर था, एक कॉमन में आ गया तो केवल एक आर बच गया। अब इधर से पाई और आर कॉमन में एल बचा है, तो एल आपको हो जाएगा आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुआ ना। अब अगर आपको ये वाला तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला इसमें मालूम हो जाए। ठीक है, तो शंकु, तीसरा फॉर्मूला, शंकु की तिरछी ऊंचाई, फॉर्मूला क्या होता है, तिरछी ऊंचाई को हम एल से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ठीक, एच मतलब ये वाला ऊंचाई और ये जो त्रिज्या दिया रहेगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा तिरछी ऊंचाई निकल जाएगा। बस खत्म कहानी। ये तीन चीज़ आपको अगर पता है तो इजीली पूरा इस प्रश्नावली को हल कर लेंगे। ठीक,
तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस प्रश्न को हल करते हैं और आपको सब कुछ इजीली समझाते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो सबसे पहला चीज लिख लेते हैं यहाँ पर हल, ठीक। व्यास मतलब डी, तो डी बराबर में कितना दिया हुआ है 10.5, ठीक। अब इसके पीछे जितना मन करे उतना जीरो हम बढ़ा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक। एक जीरो हमने बढ़ा लिया है ताकि आपको अभी मैं जब इसको तोड़ूं तो फिर आपको कंफ्यूजन आ रहा है, इसलिए हमने बढ़ा लिया, ठीक है। जितना मन करे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो डी बराबर ये हो गया। और क्या दिया है, इसकी तिरछी ऊंचाई, तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक। एक शंकु भी बना लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। तो ये हमने एक शंकु बना लिया, ठीक। इसकी जो तिरछी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है, और ये शंकु का शेप दे देते हैं, तो ये हमने शंकु का शेप दे दिया। ऊंचाई कितना है 10.5, ये आपका 10.5 है, ये हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ये इसकी तिरछी ऊंचाई L बराबर में 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा है 10.5, तो आधा ये कितना हो जाएगा, आधा मतलब त्रिज्या R बराबर कितना होता है कि 10.50 का आधा कर देंगे तो ये आपका R निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5.25, ठीक है, 50 का 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। क्लियर है। फॉर्मूला लगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर एल। पाई का मान आपको ऊपर ही दिया हुआ है, पाई बराबर 22/7 रखिए, ठीक है। तो 22/7, आर का मान कहाँ गया, आर का मान ये है 5.25 गुणे एल का मान कहाँ पर है 10, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुणे, अब यहाँ से दशमलव को हटाइए, ठीक। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, बट्टे लगा लीजिए, ठीक है। दशमलव को गायब कीजिए, उसकी जगह पे 1 लिखिए। दशमलव के बाद से 2 अंक है तो 2 बार ऐसे 0 लगाइए और यहाँ पर लिख दीजिए 5, 2, 5, ठीक। ये चीज़, अब ये चीज़ कैसे हुआ देखिए, यहाँ पर शायद कुछ लोग कन्फ्यूजन ना हो। तो 5.25 है, बट्टे लगाइए, इसको हटाइए 1 करिए, फिर दशमलव के बाद से 2 अंक है तो 2 0 ऐसे हो जाएगा, तो इसी तरीके दशमलव गायब, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 525/100, वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक। अब गुणे में ये वाला 10, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। और कुछ कटने वाला है क्या, तो अब इसमें देखिए 5 से ये भी कट सकता है, 5 से ये भी कट सकता है, तो इसको काट लेते हैं। इसको अभी थोड़ी देर रखे रहते हैं, 2 और ये 7 गुणे में 5 से ये काटेगा, 5 का नाम 5, अब ये दोनों लेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, 5 बचे 25 और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक। और इधर तो खत्म है, फिर 2 से इसको काट सकते हैं 11 बार में, ठीक है। और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो 7 और 15 ही हम 105 हो जाएगा। तो आया कितना 11 और गुणे में उधर आपका 15, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 × 55 का 5, 11 का नाम 11, ठीक है 165 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर, अब स्क्वायर क्यों लगेगा, तो किसी भी चीज़ का जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम स्क्वायर में ही याद करते हैं। तो ये आपका क्षेत्रफल बता रहे हैं इसलिए 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना, एकदम से ईजी। तो इस तरीके से चलिए अब दूसरा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। अब देखिए कितना आसान है, क्योंकि नियम हमने पहले ही बता दिया है। तो इसमें कह रहा है कि एक शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये फॉर्मूला नंबर दूसरा कुल की बात कर रहा है। तो एक है शंकु, हमने इस तरीके से बना लिया और ये शंकु का शेप दे देते हैं, ये हो गया, ठीक। तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, ये तिर्यक जो ऊंचाई है ये 21 मीटर है। उसके बाद से आधार का व्यास 24 मीटर है, आधार का व्यास ये 24 मीटर है पूरा, ठीक। उसके बाद से क्या कहता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल के लिए फॉर्मूला लिखिए कि कुल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा कि पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए अब मान में देख लेते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई 21, तो तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दर्शाते हैं, ये आपका है 21 मीटर। उसके बाद से आधार का व्यास मतलब डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, दिया है 24 मीटर, ठीक।
तो डी क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, अब त्रिज्या करने के लिए, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सी डी का आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर बराबर डी बटे में 2। तो डी का मान है 24 बटे में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 12 मीटर। क्लियर है ना। चलिए अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल लिख देते हैं। ठीक है, बाकी इधर आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर में पाई का मान 22/7, 22/7। आर का मान ये 12, उसके बाद से एल का मान 21 प्लस में आर का मान ये वाला 12। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 22/7 गुणे 12 और गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 33 हो जाएगा, 33। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, सबका गुणा करके फिर लास्ट में 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 12 3 36 का 6 हो जाएगा, 12 3 36 तो 39 हो जाएगा, और ये गुणे में 22 बटे में आपका 7। ठीक, अब इन दोनों का भी गुणा कर देते हैं, फिर 7 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर साइड में कर देते हैं, हो जाएगा 8 87 12। चलिए इसका आ रहा है 87 12 भागे 7। अब 7 से भाग कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसमें 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा 1, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूना 14। अब कितना बचेगा आपका, तो 3, तो 7 चौका 28, बचा आपका 3, 7 चौका 28 और बचा आपका फिर से 3, दशमलव लगा लेंगे, 7 चौका 28 बचा 2, 7 दूना 14। ठीक है, लगभग में आपका 1244.42, ये क्या है, मीटर में है सब, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर यही इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, जो क्षेत्रफल इसका निकलेगा वो 1244.42 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर, बस क्लियर है। ये वाला आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, शंकु का क्षेत्रफल यहाँ भी, शंकु का क्षेत्रफल यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक, मन करे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो बस यहाँ पर आप क्षेत्रफल लिख देते हैं, बहुत है इस तरीके से। ठीक है, बस हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। इसमें कहता है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसमें पहले ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक, और कह रहा है कि इसकी जो तिरछी ऊंचाई मतलब एल का जो मान है ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या आर बताइए, और उसके बाद से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसको बताते हैं। तो इसमें देखिए लिखते हैं हल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 308। ठीक, उसके बाद से त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या बताना है, हमें त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे बताएंगे, देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर एल, यही होता है ना। इसमें आर मिल रहा है ना, तो जब आर मिल रहा है मतलब हम इजीली यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये इतना दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम ये चीज पुट कर सकते हैं, क्योंकि दिया है तो 308। पाई का मान 22/7, ये तो सबको पता है। आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो आर को ऐसे ही रखेंगे। एल का मान 14 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, 7 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो 2 गुणे 22 हो जाएगा, तो 308 बराबर में 22 दूना 44 और आर इसको इधर बुला लाइए, तो 308 भागे हो जाएगा 44 बराबर में आर। ठीक, अब अगर इसको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे काटें, तो 2 से तो काटिए सकते हो ना, 2 से इसको काटिए, तो 2 इकानम 2 बचेगा 1, 2 पचे 10 और 2 चौका 8, फिर नीचे ये हो जाएगा 22 बराबर में आर। अभी भी कट सकता है 2 से, तो फिर से 2 से काट लो, ये 2, तो 2 7 14, फिर 1 बचेगा, 2 7 14, नीचे हो जाएगा 2 इकानम 2, 2 इकानम 2 बराबर में आर। 11 इकानम 11, 11 7 77, तो 7 हो जाएगा आर बराबर। आर का मान कितना है, 7 सेमी है। ठीक, यहाँ पर सेमी लिख लीजिएगा, फिर से हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सेमी बराबर में आर।
ये आर का मान निकल गया। तो पहला हमें आधार की त्रिज्या आर निकालनी थी, तो आर का मान निकल गया। ठीक, चलिए अब दूसरा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एल, यही होता है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ से 7 सेमी, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सेमी, और यहाँ पर आर का मान, तो यहाँ पर भी 7 सेमी, प्लस में एल का मान, एल आपका 14 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 22, और 7 और ये वाला दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 21। अब दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो 22 से का नाम 22 हो जाएगा, 22 का 2, 22 दूना 44 और 2 46, और ये क्या है, क्षेत्रफल है, और ये सभी क्या है, सेंटीमीटर में है, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है ना क्लियर इजली। तो बस यही दो चीज़ हमें बताना था, दोनों चीज़ हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक, इसमें कहता है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, मतलब एच का मान तो 10 मीटर दिया है। ठीक है, और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ठीक, त्रिज्या मतलब आर तो वहाँ पर 24 दे दिया है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि, क्या ज्ञात करना है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान बताना है। उसके बाद से कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत। ठीक है, जो तंबू में मान लेते हैं कि तिरपाल, समझिए ऐसा कोई तंबू बना है, उसमें तिरपाल जो लगा है वो कितने रुपए का टोटल तिरपाल लगा है अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 70 रुपए का तिरपाल लगा है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि टोटल कितना एरिया है। ठीक है, जब टोटल एरिया निकल जाएगा उसको 70 से गुणा कर देंगे, बस उसका पूरा लागत निकल जाएगा। इतना बात क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, तो इसको करते हैं हल। तो h बराबर कितना है, h बराबर में 10 मीटर है ना, 10 मीटर है। उसके बाद से आधार की त्रिज्या r बराबर में कितना है, 24 मीटर है। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से हमें तिर्यक ऊंचाई मतलब l का मान बताना है। ठीक है, l का मान कैसे बताएंगे, तो अगर आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर और एल। तो पाई का मान तो रख देंगे, और उसके बाद से आर का मान यहाँ दिया हुआ है, एल का मान कहाँ से रखेंगे। तो जब हमने फॉर्मूला आपको बताया था कौन सा, तीसरा वाला, तीसरा फॉर्मूला क्या था कि एल बराबर में रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ये था ना तीसरा फॉर्मूला। देखिए कितना बेहतरीन यूज है इसका। तो एल बराबर में एच का स्क्वायर कौन है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। 24 का स्क्वायर तो 4 चौका 16 का 6, 4 दूना 8 दूना 16, 1 17 का 7, 2 दूना 4 और 1 5। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 676 ये हो जाएगा। ठीक, अब ये मेन चीज़ है रूट से बाहर कैसे निकालना। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 676 का गुणनखंड कीजिए, तो 6 7 6 गुणनखंड कर दीजिए ऐसे, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 6 12 और 2 9 18, फिर ये आपका 13 से कटेगा, 13 का नाम 13, हाँ 13 से 13 एक नाम 13, फिर 13 3 39, फिर 13 से काटेंगे, 13 का नाम 13। अब देखिए जोड़ा किसका बना है, 13 का जोड़ा बना है, एक बार 13 लिख लीजिए, 2 का जोड़ा बना है, एक बार 2 लीजिए, तो 13 दूना हो जाएगा 26। तो ये जिसका जोड़ा बनता है वही रूट से बाहर निकल पाता है। ठीक है ना, तो इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखिए, इसको तोड़ेंगे तो ये इस रूप में टूट जाएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब रूट से बाहर वही निकलेगा जिसका जोड़ा बनेगा। 2 का जोड़ा बन गया, रूट से बाहर आ गया, 13 का जोड़ा बन गया, रूट से बाहर आ गया, बराबर में आपका 26, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया जैसे मन करे वैसे, या फिर ऐसे करिएगा, ठीक, या फिर ऐसे कर लीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए एल का मान आपका कितना निकला, 26 निकला। तो एल बराबर में तो लिख देंगे
इसमें क्या पूछा था, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर में 26, क्या है सब मीटर में है ना, 26 मीटर हो जाएगा। अब ये एरिया तो हमने बताया नहीं है तो इसलिए उस पर स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक, एरिया बताएंगे उसी पे स्क्वायर लगेगा। चलिए पाई का मान 22/7, आर का मान 24, एल का मान 26। अब इसमें कुछ कटने वाला है, सभी का पहले गुणा करके फिर लास्ट में इसका भाग कर देंगे, ठीक है ना, 7 से भाग कर दिया जाएगा। चलिए इसका पहले गुणा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर गुणा करने पर, ठीक है, ये तीनों का गुणा जब हमने किया है तो ये 13,728 आ रहा है, तो 13 इसका आ जा रहा है 13,728, ठीक, भागे 7, 7 से भाग कर देते हैं। 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 7, बचा कितना 6, ठीक है, 7 6 13, तो बचा आपका 6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 67, तो 7 7 9 63, 7 9 63, तो बचेगा 4, 7 6 42। अब यहाँ पर आपका 8 बचा है, 7 × 9 7, दशमलव लगा लेंगे, तो 7 × 9 7, फिर 7 चौका 28, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये सभी सभी मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर ये इतना निकला, ठीक। तो जो शंकु के आकार का तंबू है उसका जो टोटल एरिया है वो 1961.14 मीटर स्क्वायर है, ठीक। अब इसमें दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है 70 रुपये है, तो फिर इतना मीटर स्क्वायर का लागत कितना होगा, तो लिख देते हैं कि तंबू का कुल लागत, तंबू का कुल लागत बराबर हो जाएगा 1961.14 × 70, ठीक है। 7 से इसमें सब में गुणा कर लेते हैं और इस जीरो के लिए ये 0.1 अंक पीछे खसक जाएगा बस। तो चलिए 7 चौका 28 का हो जाएगा 8, 7 × 9 7 तो 9, फिर 7 × 9 7, फिर 7 6 42 का 2, 7 9 63 और आपका 4 67 का 7, 7 × 7 6 13, ये हो जाएगा 13, ठीक है, इतना आ गया। पीछे से 2 अंक है, इस जीरो के लिए यही 0.1 अंक पीछे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 7 और 2 7 और उसके बाद से आपका ये 9.8, ठीक। यहाँ पर जीरो लगा लीजिए या फिर ना लगाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, रुपए, यही इसका इतना लागत होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक। इसमें कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, ठीक, 3 मीटर चौड़े तिरपाल का कितना लंबाई लगेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा, ठीक। तो हमें इसमें पाई का मान 3.14 ये चीज प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला चीज इसमें दिया क्या है, तो लिखते हैं हल, और इसमें दिया है ऊंचाई मतलब कि h का मान दिया है 3 मीटर, ठीक है, त्रिज्या r दिया है आपका 6 मीटर, ठीक। अगर हम इसका क्या करते हैं, शंकु का ये जो तंबू है, तंबू का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का जो एरिया अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो तंबू कैसा है, शंकु के आकार का है, ठीक है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होगा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, ठीक। आर का मान तो दिया है, पाई का मान हम यहां से रख लेंगे, लेकिन एल का मान कैसे करेंगे, तो एल का मान निकाल लेते हैं, तो एल बराबर में हो जाएगा रूट में एच का स्क्वायर लिख देते हैं, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, अब मान रख देते हैं, तो एच कितना है आपका 3 का स्क्वायर प्लस में आर कितना है तो 6 का स्क्वायर, ठीक। इसमें एच 8 है, सॉरी इसमें 8 है यहाँ सर, तो यहाँ पर भी 8 होगा, आप सही हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया। चलिए तो यहाँ पर आपका 8 8 हो जाएगा 64 और 6 का हो जाएगा 36, तो ये आपका हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे तो ये आपका 10 के रूप में निकल जाएगा बाहर, 10 मीटर, एल आपका कितना है 10 मीटर है। चलिए अब इसमें पहले एरिया शंकुआकार जो तंबू है उसका एरिया निकाल लेते हैं,
तो शंक्वाकार तंबू पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 6 गुणे एल का मान ये हो जाएगा 10। तो चलिए इस 10 की वजह से ये 0.1 अंक पीछे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4 गुणे 6। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, तो हो जाएगा 6 चौका 24 का 4, 6 का 6 2 8, 6 3 18, ये हो जाएगा 18। तो ये 0.1 अंक बाद लगा देंगे, बस ये आपका कितना निकल गया। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इतना है 188.4, ये सभी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर ये निकल गया एरिया। अब 188.4 या फिर पीछे जीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 188.40 मीटर स्क्वायर जो इसका जो एरिया है। अब इतना एरिया में कितना तिरपाल लगेगा, और तिरपाल की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तिरपाल का क्षेत्रफल, पृष्ठीय नहीं, पृष्ठीय तो इसमें लगेगा शंकु में, तिरपाल का क्षेत्रफल तो लिखेंगे बराबर में तिरपाल का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में लिख देते हैं तिरपाल का क्षेत्रफल। अब इस पर हल करेंगे, ठीक है। तंबू का क्षेत्रफल और तिरपाल का जो क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल अब बराबर कैसे होगा। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 188.40, 188.40 इसका तो दिया है। तिरपाल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो तिरपाल कैसा है 3 मीटर चौड़ा है, तिरपाल कुछ इसी तरीके का होगा ना। ये इसकी जो चौड़ाई है ये 3 मीटर है, ठीक, इसकी जो चौड़ाई है ये 3 मीटर। अब लंबाई हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो साइड में यहाँ पर यहीं पर हल कर देते हैं, ठीक है। तो माना तिरपाल की लंबाई बराबर में x मीटर, ठीक। तो इसकी जो ये पूरी लंबाई हो जाएगी x मीटर हो जाएगा ये चीज। अब इतना बात आया ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये आयत के आकार का हो जाएगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो उसी तरीके से तिरपाल कैसा है, आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपका x है, चौड़ाई आपका 3 है, तो इसमें 3x हो जाएगा। ये बात तो इतना समझ में आया ना। चलिए 3 को अब इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 188.40 बटे में 3 बराबर में x, ठीक है। 3 से अब इसको काट दीजिए, तो 3 6 के 18, 3 दूना 6 और बचेगा तो दशमलव लगा के 3 8 24 और ये 0 है तो 0 लगा लीजिए बराबर में x, ये चीज आया, ठीक। तो इसकी जो लंबाई है, इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें तिरपाल का कितना लंबाई लगेगा, ठीक है। तो तिरपाल 3 मीटर, ये जो चौड़ा तिरपाल है इसका कितना लंबाई लगेगा, इस पूरे ये जो तंबू बना है, ठीक है। कहाँ पर गया, ये जो शंक्वाकार ये जो तंबू बन रहा है, इसमें तिरपाल का कुल कितना मीटर लंबा तिरपाल लगेगा। ये जो 3 मीटर चौड़ाई है और इसकी टोटल लंबाई कितनी लगेगी, तो ये आपका 62.80 मतलब लगभग में 63 मीटर ये लंबा तिरपाल लगेगा इस तंबू को बनाने में। बस इतना ही है, ठीक है ना। अब इसके बाद से इतना, और इसमें छोटा सा एक चीज़ और दिया है, कहाँ दिया है, ये मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल और अधिक लगेगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले तो इसको आप मीटर में बदलिए, तो कहाँ पर बदल दें, यहीं पर बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 20 बटे में 100 मीटर में आप बदल गया ये, ठीक है। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, 10 से 2 में आप भाग कर देंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर बराबर में कितना मीटर, तो 0.2 मीटर। तो अब यहाँ पर तिरपाल की कुल लंबाई बराबर आपका कितना हो जाएगा कि 62.80 ये है प्लस में 0.2, पीछे चाहे तो 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 0 0 2 और 8 हो जाएगा 10 का 0, फिर उसके बाद से 2 और 1 हासिल लिया, इसमें से 3 हो जाएगा, फिर ये वाला 6 यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो 63। तो ये आपका 63 मीटर,
और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो तिरपाल की जो कुल लंबाई, इसको, इस शंकु को, शंकुआकार जो तंबू है इसको बनाने में तिरपाल की कुल 63 मीटर लंबाई का यूज होगा, ये हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, इसमें कह रहा है कि शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, आधार का व्यास, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुंबज क्या होता है, आप लोगों ने ताजमहल के ऊपर जो इस तरीके से गुंबज बना हुआ है, ठीक है, वही आपका होता है गुंबज, या फिर मस्जिद के ऊपर आपका बना होता है गुंबद। ठीक है, गुंबद कहते हैं, यहाँ पर गुंबज लिखा है। चलिए, तो इसमें कहता है कि शंकु के आकार का एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, पहले दिया है तिर्यक ऊंचाई और उसके बाद दिया है आधार का व्यास। तो पहले वाला ये है आपका तिर्यक ऊंचाई और ये आपका आधार का व्यास। तो लिखेंगे इसको हल। तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर में आपका है 25 मीटर और व्यास मतलब कि D बराबर में है आपका 14 मीटर, 14 मीटर। ठीक है, अब R निकाल लेते हैं। तो R बराबर क्या होता है, D का आधा होता है। तो D है आपका अगर 14 तो R हो जाएगा आपका 7। ठीक, इसकी वक्र पृष्ठ पर, अब इसका सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो गुंबद है उसका। तो लिखेंगे कि गुंबद, गुंबज है तो गुंबज लिख देते हैं, गुंबज का वक्र मतलब चारों तरफ का मुड़ा हुआ भाग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 7 गुणे एल का मान 25। चलिए 25 है तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 गुणे ये आपका 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुना 50 का 0, 25 गुना 50 और 5 55 हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर। ये तो पहले इतना इसका एरिया है। ठीक है, हमारा ये जो गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो कितना 550 मीटर स्क्वायर है, ये इतना निकल गया इसका एरिया। अब इसमें कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया है इसमें 210 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो इसमें कितना बार 100 आ जाएगा, इसमें 100 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 550 है ना, तो ऐसे सीधा सीधा अगर देखा जाए तो 5 बार तो 100 आ जाएगा इसमें। ठीक, और आपका एक ये 50 भी है, तो सिंपल इसको ऐसे करिए। तो सफेदी कराने में व्यय ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे कि सफेदी कराने में कुल व्यय बराबर हो जाएगा, एरिया कितना है 500, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, एरिया है कुल 550 में 100 कितना है, तो 100 से ऐसे भाग कर दीजिए और गुणे। अब इसमें एक मिनट इसको निकाल लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें 100 कितना मिल रहा है हमें। ठीक है ना, तो इससे आपका ये खत्म, 10 से इसमें अगर भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.5, ये इतना 100 मिल जाएगा। ठीक है, 5.5। अब इसमें 100 में हमें क्या करना है, सिंपल इस 210 से गुणा कर देना है। तो इसमें हो जाए कितना 5.5 गुणे 210। अब इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं, जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जब इसको हमने गुणा किया है तो हमें क्या है 1155.0, 1155.0। तो 0.0 का इसका कोई महत्व नहीं क्योंकि पीछे इसके 0 है, तो यही आपका यही रुपए, इतना ही 1155 रुपए इसका सफेदी कराने में कुल खर्चा आएगा, कुल इसका व्यय होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां। ठीक, कह रहा है कि एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आर इसका 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक टोपी में कितना गत्ता लग रहा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक टोपी में जितना भी क्षेत्रफल का गत्ता लग रहा है, एक टोपी का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उस गत्ते का क्षेत्रफल, उसको 10 से गुणा कर देंगे, बस हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं फटाक से। एक टोपी का हमें एक टोपी में लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आर बराबर में आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, उसके बाद से एच आपका है 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें शंक्वाकार
मतलब शंकु के आकार का, शंक्वाकार क्या है, टोपी, टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक, पाई का मान रख सकते हैं, आर का मान दिया है, एल का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एल बराबर में निकाल लेंगे कि आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर है आपका कितना 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। एच है आपका कितना 24, 24 तो 24 का स्क्वायर तो अभी हमने किया था, 7 7 ये 49 हो जाएगा, 24 का 576 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 625 हो जाएगा। ठीक, 625 को हम 25 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, ये तो बहुत आसान था। एल बराबर में 25। चलिए, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 7, एल का मान हो जाएगा ये 25, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 25। तो इन दोनों गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 का 0, 25 दूना 50 और ये आपका 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टोपी में लगने वाले गत्ते का जो क्षेत्रफल है वो है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बात क्लियर हुआ। हमें क्या कहना, 10 टोपी हो, 10 टोपी में कितना गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल बताना है, तो लिख देंगे कि 10 टोपी में लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 10 गुणे 550, तो हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर। ये तो बहुत आसान था, हो गया ना क्लियर। चलिए अगला और लास्ट देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां। ठीक है, कह रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। ठीक है, प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है और पेंट का दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितना लागत आएगी। पाई बराबर ये यूज करना है, और जहां पर ये रूट में 1.04 आएगा उसके जगह पे हमें ये 1.02 हमें प्रयोग करना है। इतना बात तो क्लियर हो। तो इसमें देखिए, इसका सिंपल मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसमें कह रहे हैं कि 50 खोखले शंकु के आकार का जो ब्रेकर लगाया जाता है ना, जैसे सड़क वगैरह जब बनता है तो आप लोग देखे होंगे उसके साइड में एक शंकु के आकार का इतना बड़ा बड़ा, काफी बड़ा बड़ा उसको रख देते हैं। ठीक है, ताकि उधर आवागमन ना हो। ठीक है, तो उसी तरीके के 50 खोखले शंकु हैं। ठीक है, उसी को पेंट कराना है, और इसमें कह रहा है कि 1 मीटर पेंट कराने में 12 रुपये का खर्चा आ रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि एक शंकु का जो इसका जो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर लेना है। फिर हम ज्ञात कर लेंगे कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं, कितना मान लें, चलिए मान लेते हैं 20 है, तब 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसमें सिंपल आपको 50 से गुणा कर देंगे, फिर आपका मिल जाएगा। ठीक, अब जब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, इस 12 से गुणा कर देंगे, बस उसमें कितना लागत आएगा वो हमें मिल जाएगा। बस यही काम करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, देखिए कैसे करेंगे हल। अब इसमें क्या है, व्यास इसका d बराबर है 40 सेंटीमीटर में। ठीक, उसके बाद से ऊंचाई h बराबर में है आपका 1 मीटर में है। अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, तो इसको r बराबर में अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा होता है, तो r बराबर में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर में, तो ये अभी मीटर में कर लेते हैं, तो r बराबर में ये 20 और बटे में 100 कर दीजिए, ये आपका मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, काटने वाला है तो इसको काट लेते हैं, तो ये 10 से 2 में जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। r आपका 0.2 मीटर। इतना बात क्लियर हुआ। अब हमें क्या बताना है, हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में पाई आर एल होता है। ठीक, तो पाई का मान हमें 3.14 लेना है, आर का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.2, एल का मान निकाल लेते हैं। एल बराबर में हो जाता है रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। एच है आपका कितना, 1 का स्क्वायर। आर है आपका कितना, तो 0.2 और इसका स्क्वायर कर देंगे,
तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.04 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.04। अब 1.04 की जगह पे हमें ये यूज करना है, 1.02 यूज करना है, एल का मान निकल गया। ठीक, अब कुछ लोग कन्फ्यूजन होगा कि ये इसका स्क्वायर ये इतना कैसे हुआ है। तो भाई ऐसे कर लो ना, 0 में ये आपका 2 है, 2 फिर 0.2 तो 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक, अब हमें जो 0 चाहिए, हमें जो इसमें दशमलव भी है ना, तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ, मतलब 2 अंक के बाद हमें यहाँ पर दशमलव चाहिए। तो 1 अंक तो ये है, ये दूसरा अंक, फिर यहाँ दशमलव और ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। तो एल का मान 1.02। अब इन तीनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब तीनों का गुणा करेंगे तो ये आपका इसको 0.640 ये इतना आना चाहिए। ठीक है, करके देख लेते हैं इसको। हाँ तो ठीक है, ये आपका इतना ही आ रहा है। ठीक, मीटर स्क्वायर। तो एक शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये 0.640 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 50 का निकाल लेना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0.640 गुणे ये 50 कर देंगे। तो इसमें इस 0 को जैसे यही दशमलव पीछे खिसक जाएगा, सबसे पहले इसमें गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 5 होगा 20 का 0, 5 6 30 2 32। ठीक, और उसके बाद से और इसके बाद से यही वाला दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 3 अंक के बाद दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ पर हमने दशमलव लगा लिया। ठीक है, अब इस 0 के लिए यही दशमलव पीछे खसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 32.00 ये आपका आ गया। ठीक, ये इसका पूरा 32 मीटर स्क्वायर, ये इसका 50 जो ये शंकु है, 50 शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला 32 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आ जाइए इसका लागत निकाल लेते हैं। तो इसको पेंट कराने में कितना लागत आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि पेंट कराने में कुल लागत, चलो भाई पेंट कराने में कुल लागत, तो 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपये का खर्चा आता है। कुल हमारा जो क्षेत्रफल है वो 32 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 गुणे 12, 32 गुणे 12, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 का हो जाएगा 4, 12 3 36, 38 384 रुपये, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो आपका एक्सरसाइज था 11.1 इसको हमने पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला एक्सरसाइज है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।